इसकी जो माँ थी ना जी, मैंने इतनी बड़ी घोड़ियों में नहीं देखी, देसी घोड़ियों में। ये अभी आप नुकरे कलर में देखेंगे, आपको चीज बड़ी रियर आएगी। बिल्कुल। इसकी आंखों में आपने देखा है कजला डाला। बिल्कुल माशाल्लाह। और एक में नहीं है माशाल्लाह, आपने देखना है इसकी दोनों आंखों में बराबर है। खूबसूरत है। ये देखिए। लेकिन नाज़रीन, बस आतिफ भाई की ब्रीडिंग आपको चेक करवा रहे हैं कि घोड़ों की ब्रीडिंग कैसी करवा रहे हैं। घोड़ों की गर्दनें चेक कर सकते हैं आप, उनके सीने चेक कर सकते हैं। भाई ये वही घोड़ी है जी जिसको मैंने आपको खाया है भाई, जिसका माशाल्लाह अभी 15 हुआ है जी। ये मजरवल की बच्ची है जी। ठीक है। ये मैं जंग से लेके आया था, जब मैं ये लेके आया था तो उस टाइम भी बड़े रोले डले थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया साहब। सबसे पहले आपका शुक्रिया सर, आप आए। ये मौसम भी आपने देखा है और ये 3-4 दिन की बारिश, और फिर भी आपने बड़ा हसीन है और मुलाकात भी बड़ी हसीन है। असल में मेरा रात का अगर प्लान होता ना जी जाने का, ठीक है, तो फिर मैं आपको कहता भाई ये मौसम है, शायद हम लोग इसको थोड़ी डिले कर लें। बिल्कुल। लेकिन आपने जब भी कहा मैंने आना ही आना है, और मैंने आपको कहा भाई आ जाए फिर, क्योंकि मेरी वापसी भी है जी। मतलब भाई घोड़ों का पहला प्रोग्राम दिखाया, बड़ा एंजॉय किया लोगों ने। अभी हम घोड़ियां दिखाने जा रहे हैं, तो चलें फिर घोड़ियों की तरफ। चले हसन भाई, करवाते हैं, घोड़ियों की तरफ जाते हैं। लेकिन जरा आपने ये जो आपके कपड़े शपड़े हैं, मैं आज आपके खराब करने वाला हूँ। बारिश हुई है, बारिश फुल हुई है, मामला और जरा और एक और हमें प्रॉब्लम जो होने वाली है, हम घोड़ियां आज बाहर नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? बारिश चल रही है, साथ साथ अंदर ही जाना पड़ेगा। अंदर ही जाते हैं, वहां से ही वहां ही मैं आपको घोड़ियों का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। नाज़रीन, घोड़ियों के स्टेबल में जा रहे हैं, वहीं जाकर हम घोड़ियां आपको दिखाएंगे। बारिश इतनी ज्यादा है कि घोड़ियां बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन घोड़ियों के जो इंतजामात है ना बाहर, वो बड़े देखने वाले हैं। और आतिफ भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज से, जिस तरह घोड़ियां खूबसूरत है ना, उसी तरह से उनके इंतजामात भी रखे हैं। घोड़ियां आप देखेंगे तो आपके इंशाल्लाह होशो वास जो है ना, वो मेरे नहीं ख्याल के कायम रहेंगे। और क्योंकि ये देसी घोड़ियों की एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर शौक नहीं है, यहाँ पर जुनून है। आए चलते हैं। और एहसन भाई, ऐसी कोई बात कोई नहीं है। अल्लाह पाक ने मेरे और भी बड़े दोस्तों को बड़ी अच्छी अच्छी घोड़ियां अता की हैं जी। बिल्कुल। बस मुझे तो जो अपनी नाके शक्ल के मुताबिक समझ आती है वो मैंने कुछ कलेक्ट की हैं। हाँ, ये जरूर है, अभी मैं आपके साथ शौक शेयर करता हूँ भाई। ये तो अब फैसला हमारी ऑडियंस करेगी। चलते हैं और घोड़ियां दिखाते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। घोड़ियों के स्टेबल में आ चुके हैं और आतिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि एक तो घोड़ों का शौक है और दूसरा है घोड़ों का जुनून। तो आतिफ भाई एक घोड़ों के मामले में जुनूनी आप कह लें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके पास घोड़ियाँ और घोड़े माशाल्लाह देखते जाएंगे और आपका शौक जो है परवान चढ़ता जाएगा। तो आतिफ भाई, सबसे पहले कौन सी घोड़ी दिखाने जा रहे हैं? एहसन भाई, ये मेरी होम ब्रीड है जी। माशाल्लाह। ये मेरा एक बड़ा अच्छा घोड़ा था जी, कमांडर। अच्छा। पुरानों वाले ब्रीड का घोड़ा था जी। ठीक है। उसकी बच्ची है,
माँ इसकी जो है वो मज़र भोजियों वाले की बच्ची थी जी, माशाल्लाह घर ही पैदा हुई माशाल्लाह। और ये अभी दूसरा सूआ है जी, क्या बात, अभी ये जमजम से प्रेग्नेंट है। माशाल्लाह ठीक है। माशाल्लाह। घोड़ियों की कलेक्शन में कितना टाइम लगा, इतनी खूबसूरत घोड़ियां आप पाकिस्तान की लेकर आए हैं यहाँ पे? हसन भाई सबसे पहली तो बात ये है, ब्रीडिंग एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। बिल्कुल बड़ा टाइम पीरियड चाहिए इसके अंदर और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए आपको इसके अंदर। आप कोई भी घोड़ी ले लें, अगर उसकी अगर पेडिग्री अच्छी नहीं है या उसके फीचर्स अच्छे नहीं हैं, तो फिर जो आप उसमें से बच्चा लेंगे वक्त का वो ज़िया ही है। वो वक्त का ज़िया ही होगा, या फिर आप अपनी लक पे छोड़े भाई अच्छा हाँ। निकलता है तो अच्छा निकले, या फिर आपके नसीब की बात है। लेकिन फ्यूचर का जो गैब का जो इल्म है वो तो मेरे अल्लाह के पास है, लेकिन इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है। हमारी कोशिश यही होती है जी, अच्छी घोड़ी हो, अच्छा घोड़ा हो, आपने घोड़ी को क्रॉस करना है, साल वेट करना है, फिर 4-5 साल के बाद बच्चा उसका तैयार होना है, तो आपका एक बहुत बड़ा टाइम स्पेंड है उस पर चांसेस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हों। भाई आपने एक कोशिश की है, क्या पता अल्लाह पाक आप पे राज़ी हो जाए और उसको आप ऐसे क्या बात जी। तो माशाल्लाह जी, इस घोड़ी का क्या तारुफ है? तो भाई ये भी होम ब्रीड है जी, ये मेरे रोमियो घोड़ी की बच्ची है। अच्छा, रोमियो जो है वो हमारा F16 घोड़े का बच्चा है। F16 जो है जी वो हाजी इरशाद साहब वाले बड़े मोर घोड़े का बच्चा है जी। माशाल्लाह। तो ये रोमियो की नस्ल है जी, क्या ये बात। ये रोमियो की बच्ची है जी। इसकी इस वक्त कितनी एज है? सर ये आप देख लें 5 लग रही होगी। इसके नीचे अभी बच्ची है, ये पहली बच्ची है इसके नीचे। इस बच्ची को जरा आपकी तरफ भेज रहा हूँ, इस बच्ची को भी जरा ये इसकी बच्ची है। ये कौन से घोड़े का था भाई? ये सम्राट की, ये सम्राट की बच्ची है, घोड़े की। ये सम्राट की बछेरी है। बहुत खूब, ठीक है जी। हाँ तो भाई लोग कहते हैं कि ज्यादा घोड़ियां जो बच्चे देने वाली उनकी केयर करना बड़ी मुश्किल होती है। आप देख लें केयर आपके सामने है, घोड़ियां नजर आ रही हैं। तो मेरी एक दो घोड़ियां हैं जी, उन्हें सिर्फ ब्लड पैरासाइट हुआ है जिसकी वजह से वो कमजोर है, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें बचा लिए। मैंने प्रॉपर टाइम पे उनके ट्रीटमेंट किया है और वो प्रेग्नेंट भी थी। एक तो 4-5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, तो अल्लाह ने उसे बचा लिया और उसने फिर बच्चा भी डिलीवर किया है, बछेरा भी निकला दिया माशाल्लाह अपने हमारे घोड़े का। तो बाकी उनको छोड़ के बाकी आप सारी घोड़ियों की हेल्थ देख लें। मैं घोड़ों से भी ज़्यादा घोड़ियों पे फोकस करता हूँ। आप देखें एक घोड़ी के साथ 3 जानें अटैच होती हैं, एक उसकी अपनी, एक उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो, और तीसरा जो उसके नीचे है। तो हम लोग घोड़ियों को सिर्फ पट्टों पे नहीं रखते जी। अच्छा, प्रॉपर हम उन्हें कल फार्मिंग भी देते हैं और साथ में हम उन्हें दाना भी देते हैं जिसमें जौ जवी। जी तो आतो भाई माशाल्लाह, इस घोड़ी का क्या तारुफ है? खूबसूरत जाते हैं इसकी, खूबसूरत रंग है, बॉडी है, क्या बात है। इसका तो जरा तारुफ दें जी। भाई एहसन बहुत मशहूर घोड़ा हुआ है जी शाहीन क्लब में, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हारून भाई फारूक बंदियाल। जी जी बिल्कुल। अस्पे सुल्तान घोड़े का नाम था। बिल्कुल। हमारे फारूक भाई उस पर लीड करते होते थे। अच्छा। और शाहीन क्लब की वो एक शान थी। जब भी वो घोड़ा ग्राउंड में आता था ना तो एक दफ़ा हलचल मच जाती थी। ये उस घोड़े की बच्ची है माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्पे सुल्तान की जी। इसके साथ बछेरा है? इसके साथ एक बछेरा भी है, वो हमारे रोमियो घोड़े का है। ठीक है। वो भी ब्लैक अच्छा उसका है जी। उसके माथे में पान का पत्ता है। वो अपने दादे पे भी आप कह सकते हैं कि है, वो F16 का पोता है, रोमियो का बच्चा है। और अभी फिर इसने बछेरी दी है जी, और ये अल्लाह के हुक्म से फिर प्रेग्नेंट है मेरा। माशाल्लाह। ये सावी घोड़ी जी उसी घोड़ी की बहन है जो आपको मैंने पीछे दिखाई है। इस बेचारी को ब्लड पैरासाइट हुआ था, जिसकी वजह से इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन ये अभी बच पड़ी है, चलने भी लग पड़ी है और बेहतर हो गई है। ट्रीटमेंट इसका हुआ है। नीचे इसका जो बछेरा है जी, ये जमजम का बच्चा है जी। ठीक है। इसने अल्लाह पाक ने इसे दूसरी ज़िंदगी दी है, अभी ये रिकवर हो रही है। ब्लड पैरासाइट वैसे बड़ा खतरनाक है। ब्लड पैरासाइट स्पेशली आपको पता है जब भी गर्मी का मौसम होता है उसके चांस बढ़ जाते हैं। हाँ जी। और फिर आपके पास इतना ज़्यादा माल हो, हम लोग वैक्सीन भी कराते हैं। इमीजोल आप प्रेगनेंसी में नहीं लगा सकते।
अच्छा, ये आपको टेंशन होती है। ये तो वैसे हम इमी जोल जो है ना वो रेगुलर बेसिस पे लगाते रहते हैं। वो आगे वाली घोड़ी पे ये रात आतिफ को भाई, इसने बच्चा दिया है जी, इसने माशाल्लाह, रात को बच्चा दिया है। ये बछेरी है जी, क्या ये बात है। सम्राट की बछेरी है। ये आज रात को घोड़ी ने बच्चा दिया जब भी आप उस टाइम पे आए थे, उसी टाइम पे जी। ऐसे अ, कोई आए दिखाते हैं आपको। घोड़ियों की माशाल्लाह जी क्या बात है आतिफ भाई। मेरे ख्याल से जो कहते हैं कि घोड़ियाँ और घोड़े दोनों ही 100% हो तो अच्छे रिजल्ट्स आगे आते हैं। ये मेरी घर की बच्ची है जी, माशाल्लाह ठीक है माशाल्लाह। जी। ये इसका दूसरा बच्चा है। आतिफ भाई इसकी इसकी माशाल्लाह माँ मैंने आपको जो बताई है, जो माशाल्लाह अभी 14वां सूबा 15वां सूबा का बन खड़ी है जी, बिल्कुल मजर बिल्कुल, मजर वाली की पोती है जी, ये जुल्ले वाली की बच्ची है, जी जी। ठीक है। और ये इसके नीचे सम्राट की बछेरी है, दिखाएं जी आप। हाँ, ये आज रात को पैदा हुई है बहुत खूब जी, बहुत। बस। ये तो नाज़रीन माशाल्लाह एक से बढ़कर एक खूबसूरत घोड़ी है। ये अभी आप नुकरे कलर में देखेंगे, आपको चीज़ बड़ी रियर आएगी। बिल्कुल इसकी आंखों में आपने देखा है कजला डाला, बिल्कुल, माशाल्लाह और माशाल्लाह, एक में नहीं है माशाल्लाह, आपने देखना है इसकी दोनों आंखों में बराबर है। खूबसूरत है जी, ये क्या देखिए, बात। अल्लाह पाक की तख्लीक है जी, ये मेरे अल्लाह का माल है। ये किस घोड़े ये से प्रेग्नेंट है अभी? होम ब्रीड है भाई, अच्छा, घर की। ये घर, उस बड़ी घोड़ी की बच्ची जी है? बड़ी घोड़ी बच्ची घर पैदा हुई। और इसका बाप बहुत अच्छा घोड़ा, और वो आपके रावी ब्रीड का घोड़ा था, अच्छा, पिछले दिनों ही मरा है। उसका नाम था अनोखा। अनोखा, बहुत दलेर और बहुत अच्छा नेज़ाबाज घोड़ा था। मेरे पास रहा कुछ अरसा, लेकिन फिर मेरे दोस्त हैं गुजर खान के जातली के, वो ले गए। माशाल्लाह, उन्हीं के पास था जी। अच्छा दौड़ता रहा, बहुत अच्छा दौड़ता रहा। उस बहुत घोड़े ने भी खूब। ना शांको नहीं की, मेरे ख्याल में 20 साल से ज़्यादा ऊपर घोड़ा दौड़ा होगा ये, लगभग इतना तो लाजमी दौड़ा होगा। बाजी इसी वजह से है ना आतिफ भाई, फिर स्ट्रॉन्ग बॉडी की घोड़ियां भी तो जी घोड़े ही आप पैदा करते हैं। देखें, सुम का साइज चेक करें, नली वगैरह देखें आप। बहुत खूब और है माशाल्लाह। होम ब्रीड जी, माशाल्लाह सबसे अच्छी बड़ी है। अल्लाह ताला ने घर अता की। मैंने जैसे आपको कहा है, अभी हम कोशिश करते हैं, सही है, सिला तो मेरे मालिक के पास है। वसीला अल्लाह के पास, बिल्कुल घोड़ा और घोड़ी का कोशिश करते हैं क्रॉस अच्छा हो जी, तो माशाल्लाह ये अल्लाह पाक माशाल्लाह। ने की मेहरबानी है। जी तो आतिफ भाई इस घोड़ी का माशाल्लाह क्या तारुफ है, और बहुत ही हसीन और खूबसूरत है। इसका तो ज़रा तारुफ करवाएं, कहाँ से आई है, कहाँ से ये अनमोल मोती आपने परचेज किए? भाई हसन इकबाल, ये वही घोड़ी है जी जिसके काफ़ी चर्चे भी हैं। चर्चे भी हो रहे थे, और लोग कह रहे थे जी भाई आतिफ ने महंगी ले ली, वो ले जी ली, जी ऐसी ले ली। ये मैंने वलायत प्रयाड़ से ली थी जी। जी। ये घोड़ी उस टाइम पे 2 महीने की गब्बन थी। अच्छा जी, कहते थे वे पीछे ये बच्चे कोई नहीं देती थी। आई एम नॉट श्योर ये सच है या झूठ है, जो भी था, ठीक है, ठीक है जी। लेकिन मेरे पास ये 2 महीने की प्रेग्नेंट आई, फिर उसने ये बछेरी दी, ठीक है माशाल्लाह, जी। और ये माशाल्लाह अभी दोबारा प्रेग्नेंट है जी। अब बिल्कुल आप चाहते हैं मैं अच्छे अच्छे घोड़ियाँ और अच्छे घोड़े प्रोड्यूस करूँ, तो उस पर फिर आपको अच्छी घोड़ियाँ लानी पड़ेंगी लानी और उन पे अच्छे पड़ेगी, घोड़े डालने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आए जी, आपने अगर एवरेज सा काम करना है, आप कहते हैं बस ठीक है यार, ऐसे ठीक ही। है, बस घर में पैदा होना चाहिए हाँ बच्चा, जी, जो भी हो लोगों की चलेगा। ज्यादातर यही होती है कि जिस घोड़ी बच्चा दे, ये नहीं सोचते कि उसमें सर ब्रीडिंग में मकसद चीज। कोई नहीं है ना, उससे फिर आप बाहर से जाके खरीद लें, जी जी जी, फिर आपको इतना 5-6 साल एफर्ट करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। आतिफ भाई इस घोड़ी का क्या तारुफ है, और ये जो आपने शाहकार ब्रीड करवाया है, माशाल्लाह इससे पता चलता है नाज़रीन कि ब्रीडिंग आतिफ भाई की सेंस जो है ब्रीडिंग के हवाले से कितनी डेवलप है। और ब्रीडिंग वैसे भी एक आर्ट है, अगर आप इसको समझ जाएं तो आप अपने देसी घोड़ों की ब्रीड में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जैसे कि आतिफ भाई करें। इस घोड़ी का तो भाई क्या तारुफ है जी? घोड़ी जी नरगाने वाली की बच्ची है। अच्छा, वछेरा जो है इसके पीछे जो है जी, ये मजर वाले का पोता है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी इस वक्त कितनी एज हो चुकी है इस घोड़ी की? भाई ये घोड़ी गालबन चौथा या पांचवा सू होगी। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। घोड़ी चौथा या पांचवा सू है जी। बड़ी लचकीली घोड़ी है जी। तो भाई ब्रीड कैसा कर रही हैं? ज्यादातर घोड़ियां जिस रंग के घोड़े मिला रहे हैं वो दे रही हैं ये या? जो घोड़ा सबको पता है जी, इसका बाप का नाम चिंगारा है। जी जी, पहले ये इसका बाप जो था वो हमारे भाई रिजवान पटवारी साहब के पास रहा था, ठीक है, मुश्का जी, ठीक ठीक है। है। वो गुजर खान में पहले मज़र से लेके आए थे। हम्म, हमारे दोस्त हैं मुबीन लोग, वो लेके आए थे।
नजर करम उसका नाम था जी। ठीक ये है, उस घोड़े का बच्चा है, वो मजर के अपने घर का था घोड़ा जी, ठीक वो है। उसी के पास से डायरेक्ट आया था। माशाल्लाह। तो इसकी ये अभी उसका एज बच्चा। कितनी है आपने बताई है? इस घोड़ी की एज होगी जी तकरीबन राउंड अबाउट 10 9 10 साल 9-10 साल। लेकिन 9 साल। माशाल्लाह सारी घोड़ियों की फिजिक बेहतरीन है माशाल्लाह, क्योंकि बच्चा एक अंदर भी पाल रही है, एक बाहर भी पाल रही है। तो खुराक में आते भाई क्या यूज़ कर रहे हैं घोड़ियों की खुराक में खास करके? मैं एज अ मल्टीविटामिन यूज़ कर रहा हूँ कैल्फेरमिन, ठीक है, और साथ में इन्हें जौ जवी का दाना, ठीक है। और चारे में लूसण और साथ में जवार मिक्स, वेरी ये इनके ऊपर। और फाइन। फिर जो आप मसाला वगैरह जो आप देसी बना के देते हैं वो उनके लिए ज़रूरी होता है, वो आपने इनको देना। आए जी तो भाई आगे इस घोड़ी पे। लेकिन नाज़रीन बस ये बस आतिफ बस भाई की ब्रीडिंग आपको चेक करवा रहे हैं कि घोड़ों की ब्रीडिंग कैसी करवा रहे इधर आ। हैं। घोड़ों की गर्दनें चेक कर सकते हैं आप, उनके सीने चेक कर सकते हैं, घोड़ों के पुट्ठे चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। ये रिजल्ट्स जो हैं ये लेना, इस पर एक अरसा दरकार होता है, आपकी सेंस डेवलप होती है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी घोड़ी किस घोड़े के लिए है और कौन सा घोड़ा आपने अपनी घोड़ी पे क्रॉस करवाना है। तो भाई इसका तारुफ दें जी, माशाल्लाह क्या तारुफ है जी इसका? मेरी घोड़ियाँ जी, एक तो मैं साथ में खड़ा हो जाऊं तो वो वैसे ही छोटे हो जाते हैं। माशाल्लाह हम दोनों ही हाइटेड हैं। मैं जरा वो कहते हैं ना जी, एक्स्ट्रा ओवर हाइटेड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जी नरगाने वाली की दोती है जी, वेरी गुड, सम्राट की बच्ची है, माशाल्लाह। ठीक है। ये अभी 1 साल की हुई है, इसकी माँ वो खड़ी है जी, उसको आपको दिखाते हैं, उसके नीचे अभी देख रहे हैं 1-1.5 महीने का बच्चा है जी, माशाल्लाह ठीक है जी। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो ये माशाल्लाह 1 साल के करीब है, बछेरी है माशाल्लाह से। तो आपकी हाइट भी माशाल्लाह मेरे से भी ऊपर है, लेकिन आप इस बछेरी के पीछे छुप गए हैं, आप नजर नहीं आ रहे। माशाल्लाह इतनी बड़ी हाइट की ये देख लें आप, मैंने इसको ऊपर कोई पकड़ा, मेरे हाथ ऊपर आप देख लें, या मैंने इसको ऊपर खींच के किया हुआ हो तो आपके सामने है। माशाल्लाह ना मैंने इसको खींचा हुआ है जी, ना मैंने इसको उठाया हुआ है, मेरे हाथ दोनों आप देख लें फ्री खड़े हुए। लोग कहते हैं जी वो खींची हुई है, ऐसे किया हुआ है, ऐसे कहने वाले तो सब कुछ कह लेते हैं। लेकिन नाज़रीन अभी जो आप घोड़ी देख रहे हैं, ऐसी घोड़ियाँ बल्कि बहुत कम है, या मैंने तो अभी तक नहीं देखी इतनी हाइट की, इस बॉडी स्ट्रक्चर की। और मेरी और आतिफ भाई की हाइट आपको पता है कि कितनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम इस घोड़ी के पीछे छुपे हुए हैं, हम नज़र नहीं आ रहे। आतिफ भाई इस घोड़ी का तो तारुफ दीजिएगा, क्या तारुफ है जी? एहसन भाई, ये घोड़ी मैंने मनकेरे से ली थी जी। ठीक है, इस घोड़ी की मैंने दास्तान सुनी थी भी, अल्लाह पाक हमारे मलिक साहब को, मलिक अताज साहब को जन्नत में जगह दे जी। आमीन। ये उनको बड़ी पसंद थी और वो इस घोड़ी पे गए भी थे जी, ठीक अच्छा, है। तो उन्होंने कहा था मैंने देखनी है यार, मेरे घोड़ियों की लेवल की कौन सी घोड़ी है, ठीक है, ठीक। चले गए, हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए। ये घोड़ी फिर मैंने वहाँ से ली थी जी। ये घोड़ी अभी पिछले साल यूनिवर्सिटी में सेकंड लगी थी, ठीक है, जिसमें वो जो सिंधी नस्ल की घोड़ी थी जी, क्या जी, नाम है उस लड़के की, असद रिजवी साहब, शायद उसकी घोड़ी मेरे ख्याल में उन्होंने फर्स्ट की थी, जी जी, उन्होंने इसको सेकंड किया था जी, ठीक है। माशाल्लाह। ठीक है जी, आप इसकी दुम देखें, इसका पुट्ठा देखें कितना गोल है जी, मतलब कि हर चीज तमाम पॉइंट ठीक है जो है जी। वो इसमें कंप्लीट है। आप हर चीज इसके अंदर देखें, इसके पॉइंट्स देखें, सब कुछ देखें। कई लोग मुझे कहते हैं, उन्हें डाउट होता है जी ये मिक्स तो नहीं है, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ नहीं जी, ये प्योर देसी है, प्योर देसी है, ये प्योर माशाल्लाह। देसी। जी तो आतिफ भाई इसका क्या तारुफ है जी इस घोड़ी का? भाई ये वही घोड़ी है जी जिसको मैंने आपको कहा है भाई, जिसका माशाल्लाह अभी 15वां हुआ है वेरी जी। गुड, ये मजर वाली की बच्ची है जी, माशाल्लाह। ठीक है। ये मैं जंग से लेके आया था, जब मैं ये लेके आया था तो उस टाइम पे भी बड़े रोले डले थे। अच्छा आज से तकरीबन 7 साल पहले। अच्छा, तो यार बड़ी महंगी आतिफ ने घोड़ी ले ली है, ठीक है। है, तो माशाल्लाह 6 बच्चे दे बैठी है मेरे पास ही। अच्छा, हर साल ही माशाल्लाह बच्चा दे रही है, अल्लाह इसकी जिंदगी करे, वेरी गुड। ठीक है जी। और इसकी वो जो आपने बच्चे घोड़ियां तो दिखाई हैं, माशाल्लाह बड़ी डबल बॉडी की है। इसके 2 बच्चे, मेरा दोस्त है वो फीस वो मुझसे ले गया है ज़बरदस्ती, अच्छा जी, वो दोनों बच्चे भी इसके बड़े खूबसूरत थे, वो आपने अभी नहीं देखे।
ठीक है जी, किसी दिन आपको उसके पास भी भेजेंगे जी। इंशाल्लाह। एक वछेरी उसके पास खड़ी है, वो तो भी घोड़ी बन गई है जी माशाल्लाह, 3 साढ़े 3 साल की होगी। अच्छा जी। और एक इसका वछेरा था। हम्म। वछेरी जो थी वो सम्राट की थी और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब तो भाई माशाल्लाह इस मुश्की घोड़ी का क्या तारुफ है, बड़ी तेज तरार और जोशीले खून की लग रही है मुझे। सर जोशीला खून तो होना है ना, तेज तो होना है। बेटी जो F16 की है जी, ये F16 की बच्ची है जी। साथ में, अच्छा ये मेरे घर ही पैदा हुई है। अच्छा ये घोड़ी। ये घोड़ी अच्छा। घर ही पैदा हुई है, साथ में इसकी वछेरी है। वो उसकी उम्र जो है वो तकरीबन 15 महीने होगी, 14.5 महीने। और साथ में 2 ढाई महीने का वछेरा है जी। माशाल्लाह। ये दोनों वछेरा और वछेरी सके बहन भाई हैं। इसी माँ घोड़ी में से है। इसी में से। अच्छा आप देखिए, माँ की हाइट देखें और 15 महीने वछेरी की हाइट देखें, वाह। आप कहेंगे भी अभी तो ब्रीडिंग माँ कैसे से भी होती बड़ी है। है। आप देखिए मैं ब्रीडिंग का खूबसूरतियां भी सेंस है। क्या होता है और ब्रीडिंग कैसे होती है। आप वछेरी का माँ का साइज देखें और माशाल्लाह बच्ची का साइज देखें। बच्चे का साइड चेक। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखिए जी जरा, नरगाना नरगाना ब्लड लाइन जी। नरगाना ब्लड है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आतिफ भाई, इस शाहकार का ज़रा तारुफ दें जी। और नाज़रीन, जो घोड़ियाँ आप देख रहे हैं इस वक्त, ये घोड़ियाँ, ये स्पेशल शौक़ है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। और आतिफ भाई, मैं पहले सुना करता था कि जुनूनी आदमी है, लेकिन जुनूनी तो है ही। घोड़ियों की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, घोड़ियों के बॉडी स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हैं। अगर ऐसी घोड़ियां कोई जुनूनी इंसान देख ले तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे रहा जाएगा। क्यों आतिफ भाई? चले शुक्र है आपने मुझे अप्रिशिएट तो किया है हसन भाई। मैं इसी बात पे बड़ा खुश हूँ। शुक्र है आप आए और आपने अपनी आंखों से देखा और आपने मुझे अप्रिशिएट किया। बहुत खूब जी, बहुत खूब। आतिफ भाई, इसका क्या तारुफ है जी? सर जुलेन अरगाने वाली की बच्ची है। क्या बात। माँ इसकी मजर वाले की थी। माशाल्लाह। इसकी जो माँ थी ना जी, मैंने इतनी बड़ी घोड़ियों में नहीं देखी, वाह। देसी घोड़ियों में। इसकी माँ मेरे पास आ गई थी, लेकिन वो उसकी माँ काफ़ी एजड थी। अच्छा। उसको कैंसर था, वो ना बच पाई। ठीक है। लेकिन मैंने एफर्ट उस पर भी किया था। अच्छा। इसकी माँ जो थी जी, वो जैसे आपको बताया मजर वाली की थी, बाप नरगाने वाला। जी जी जी। ये माशाल्लाह पूरी साबित पंच कल्याण है जी। ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और भाई इसकी, और जो आपको मैंने बच्ची दिखाई है ना जी, जिससे आप कहते हैं जी वो जो माशाल्लाह आतिफ भाई आपसे भी बड़ी है, जी जी। ठीक है जी, वो इसी घोड़ी की बच्ची है। वाह वाह वाह। वो आप उस घोड़ी, वो उस बछेरी की आप उम्र देख लें और साथ में अभी इस घोड़ी के नीचे बच्चा देख लें आप। माशाल्लाह। बच्चे की क्या एज होगी आप जज कर लें, आपको पता चल जाएगा अभी उसकी एज क्या होनी है। तो भाई आज पता चल रहा है कि वाकई घोड़ियाँ अच्छी हों तो बच्चे आगे अच्छे आते हैं। आज 100% मुझे जो है ना वो कंफर्म हो गया है। और घोड़ियों का रोल जो है ब्रीडिंग में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई शक नहीं है। हम सिर्फ घोड़ों को ब्लेम करते हैं, घोड़ियाँ नहीं देखते। तो अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अपने तजर्बे की बात बताता हूँ जी। अपने तजर्बे की बात ये जी, अगर आपका घोड़ा अच्छा नहीं भी है लेकिन आपकी घोड़ी अच्छी है तो फिर भी आपका अच्छा बच्चा आ जाएगा। वाह लेकिन इसके अपोजिट जाएं, घोड़ा आपका बहुत अच्छा है लेकिन घोड़ी आपकी अच्छी नहीं है तो बच्चा अच्छा नहीं आएगा। वाह। मतलब कि जमीन माँ अच्छी का होनी चाहिए। किरदार बहुत अच्छा है, जमीन की मानद है माँ। जी। जमीन जरखेज है, अच्छी है, आप उसमें जो भी बीज डालेंगे फसल अच्छी आएगी जी। तो नाज़रीन, ये घोड़ी मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि आतिफ भाई के पास एक से बढ़कर एक शाहकार है। तो घोड़ियाँ देखते जाएं और शौक करते जाएं। मेरे ख्याल से आतिफ भाई ने आपको भी शौकीन से जुनूनी बना देना है। तो शौकीन और चीज़ है, जुनूनी और चीज़ है। आतिफ भाई, इस घोड़ी का क्या तारुफ है जी? सर शहजादे नहंग वाले की बच्ची है जी। माशाल्लाह, मेरे पास ये शायद तीसरा सुई है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तीसरा चौथा सुआ होगी, पीछे 2-3 सुई शायद सुई भी हो घोड़ी। ठीक है। आपको देखने से भी मालूम हो रही होगी, ज्यादा एजड नहीं है घोड़ी। नहीं है बिल्कुल। पेट की बहुत अच्छी, अगर जो सा घोड़ा रिजल्ट मिला है वो। रिजल्ट बहुत अच्छा। अभी मेरे पास
इसका एक बच्चा है, वो हम लोग अभी उसको मतलब लादी निकाल रहे हैं जी। ठीक है। उसको भी आपको दिखाते हैं, वो भी नुकरे कलर का है। फिर तो उसके फिर जी रंगों में कुछ है, आप कहते हैं कि ये रंग ही बस लेना है, नहीं या नहीं नहीं क्वालिटीज की नहीं तरफ जा रहे हैं? क्वालिटीज की तरफ, ठीक है। रंग जो भी हो। रंग अभी आप ये देखें, जो उसके नीचे वछेरा है ना जी, इसका बाप जो है वो जमजम है। और जमजम जो घोड़ा है, आप उसको जरा देखें, उसका कलर देखें, ये मेरी अल्लाह ताला की तख्लीक है जी। वो डिफरेंट कलर्स में से डिफरेंट बच्चे आ बस जाते हैं, इंसान ने अपनी सेंस का अपना इस्तेमाल सेंस। करना। अभी जमजम और इसका जोड़ देखें, दो बच्चे हैं, एक रुकरा है, एक कुल्ला है, कुल्ले के 3 पैर दोते और पूरी कुल्लों वाली उसकी निशानियां हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी। बहुत खूब, बहुत और इसका बछेरा आप देखें जी, इस बछेरे को इधर मार, जमजम वाले को यार, इस बछेरे को जरा देखें जी यार, ये माशाल्लाह बहुत बारीक नफीस है जी। माशाल्लाह। और इसका बाप जमजम तो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। बिल्कुल। जमजम जो घोड़ा है वो अमानुल्लाह बचर साहब मरहूम, उनके घोड़े का पोता है। माशाल्लाह महबूब सुल्तान साईं वाले घोड़े सवेरे का बच्चा है जी। माशाल्लाह। माँ उसकी कहते हैं जी जो थी सवेरे की, अच्छा जी, वो धौलर वाले की बच्ची थी। माशाल्लाह। धौलर वाली बच्ची में से सवेरा पैदा हुआ, सवेरे में से आगे से जमजम पैदा हुआ। जमजम और रोमियो दोनों माँ की तरफ से भाई हैं। माशाल्लाह। अतुल भाई, घोड़ियों के पेट कहते जितने बड़े हों वो उतने अच्छे बच्चे डेवलप करके देती हैं, या जितने बड़े घोड़े से आप घोड़ी क्रॉस करवाएं वो उतना बड़ा बच्चा दे सकती हैं? इसमें कितनी की हकीकत है? ये सब मैं तो कहता हूँ जी, सबसे पहले तो जीन्स मैटर करते हैं। बिल्कुल। आपके घोड़ों घोड़ियों में अगर पीछे हाइब्रिड जीन्स आ रहे हैं, अगर एक जनरेशन में नहीं आए तो उससे अगली जनरेशन में वो दोबारा रिपीट होके आ सकते हैं। बिल्कुल। घोड़े कहते हैं जी 7 नस्ल तक, और इंसानों का भी मैंने यही सुना है जी। घोड़े जो हैं वो 7 नस्ल तक कहीं भी अपना पीछे पीछे बच्चा दे सकते हैं, पिछली नस्लों पे अपने अबाउजाद अपने अबाउजाद पे चले जाते हैं। इस ये कुली घोड़ी है जी, मेरे घर पैदा हुई थी। ये मेरी समझे भाई सबसे पहले घर पैदा होने वाली बछेरी थी माशाल्लाह। और ये तो अभी खुद जो है वो नानी दादी बनी पड़ी है। अच्छा। हाँ जी। इसकी माँ मजर वाले की थी, मर गई वो हमारे पास घोड़ी। ये मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है जी, रिजवान आरिफ रियासती, आमरा कलाम। उनके पास एक बड़ा मशहूर घोड़ा था, डांसर कौसे कज़ा, आपने नाम का अच्छा घोड़ा था। ठीक है। देसी घोड़ा मैंने इतना खूबसूरत घोड़ा नहीं देखा था, बहुत अच्छा देसी घोड़ा था। और वो अभी रिसेंटली मरा है, उसकी हालबन 36 साल उम्र थी। 36 ईयर्स, जो इसका बाप है। वेरी गुड। इसने बच्चे दिए। इसका एक बछेरा हमारे पास कैपरी का बच्चा भी खड़ा हुआ है जी। इसका एक बछेरा सम्राट का खड़ा हुआ है जी। इसके नीचे अभी फिर दोबारा सम्राट का बछेरा है। इसकी वो जो मैंने मुश्किल F16 की जो दिखाई है वो भी इसी घोड़ी की है। अच्छा। उसके साथ जो बछेरी खड़ी है जो मैंने आपको बताया, देखिए माँ से बड़ी हुई है। अभी आप इसका भी कद देख लें, कैसे ज्यादा, और माँ का भी देख लें, और फिर आगे से तीसरी नस्ल का भी देख लें। मतलब कि आपकी बात वो ठीक है कि पीछे 7 नस्लों तक कहीं ना कहीं चला जाता है, रंग भी चले जाते हैं। हाँ जी, पीछे रंग चले जाते हैं। ये निराले की बच्ची है जी, भाई सजाद वाला हाजी शाह साहब। निराले की बच्ची है जी। माँ इसकी भाई नजीब बच्चर के पास थी। ठीक है। पैदा ये भाई नजीब बच्चर के घर हुई। माशाल्लाह। भाई नजीब बच्चर से चौधरी वलायत चेयरमैन साहब ले गए। ठीक है। उनसे ये आगे महल ले आया। माशाल्लाह। ठीक है जी। नीचे सम्राट की बछेरी, और दोबारा अभी इस पे घोड़ा क्रॉस हुआ है जी। अभी दोबारा लगती तो प्रेग्नेंट ही है जी, खैर करे फिर अभी देखिए माशाल्लाह। तो भाई सारी घोड़ियाँ, इन सब की बॉडियाँ डबल बॉडी की घोड़ियाँ हैं, बड़े पेट की घोड़ियाँ हैं माशाल्लाह जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि रिजल्ट बड़े अच्छे दे रही घोड़ी, पेट की बड़ी साफ। अब भाई जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे आप घोड़ी लेते हैं तो पहले आप देखें भाई उसके अंदर जो है वो कौन कौन सी नस्लें उसकी ब्रीडिंग में इन्वॉल्व है। तो फिर जब उसने पीछे जाना है ना, कहीं भी जाए, तो फिर वो चांसेस जो होते हैं ना बच्चा अच्छा ही आने के। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे हैं ये तो बात। लेकिन एक मेरे रब का कानून भी है, कुदरत का कानून भी है, अच्छों में से बुरे और बुरों में से अच्छे भी पैदा हुए।
ऐसे ये भी कोई नहीं है, गैब का इल्म और सिर्फ अल्लाह पाक के पास। लेकिन इंसान को अपनी इंसान अपनी कोशिश कर सकता। बड़े प्यारे भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन किसी तारफ के मोहताज नहीं है, मानी शरीफ, क्या बात, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट की, वाह। बल्कि मैंने उनसे ज्यादती की। अच्छा, मैं सीधी बात करता हूँ, मैंने ज्यादती की उनके साथ। अच्छा, मैंने उनसे ये जबरदस्ती घोड़ी ली। ये चंदे की बहन है जी, चंदा उनका बड़ा मशहूर व मारूफ घोड़ा है जी, जिस पे वो खुद राइडिंग करते हैं। ये बड़ा चालबाज और हसीन घोड़ा है। ऐसे ही है। ये उसकी बहन है जी, माँ की तरफ से। अच्छा, ठीक है। इसका बाप जो मुझे खाई साहब ने बताया, लखवेरों का एक नुकरा घोड़ा था जी। अच्छा जी, ठीक है जी। ये उस घोड़े की बच्ची है। माँ जो है इसकी वो सदाबहार पातू आने वाले की बच्ची है। वाह, बड़ी अच्छी घोड़ी है जो इसकी और चंदे की माँ अच्छा। है। मुझे एक बात बताएं कि इतनी मेमोरी में कैसे आप सेव कर रहे हैं सारी पीछे नस्लें भी सबका? ये सारे दोस्त ही क्वेश्चन करते हैं जी। बस जब भी आप कहते हैं ना यार तुम जुनूनी हो, जुनून सारे काम करवा लेता जुनून है, सारे काम करवाता है, वो करवा फिर लेता है। कंप्यूटर लग जाता है बंदे के, कंप्यूटर लग जाता है उसको पता होता है कि इसके पीछे नस्लें कौन सी है। जी। इसके नीचे बच्चा देखें, आपको इसका नीचे बच्चा दिखाते हैं। ओए, ये प्रेग्नेंट थी जी, जब भी मैं लेके आया था ख्वाजा साहब ने मुझे प्रेग्नेंट दी थी। ठीक है। माशाल्लाह। इसका जो बच्चा है जी, ये है अपना फख्र इकबाल का पोता है। ख्वाजा साहब के पास घोड़ा है जी, एक नुकरा। वो आप देखते होंगे स्टार्टिंग के ऊपर ना बड़ा नीचे बैठता है। जी जी, ठीक है, जिसको आप छुपना कहते हैं। बिल्कुल। वो फख्र इकबाल का बच्चा है नुकरा। ये उस घोड़े से प्रेग्नेंट थी और ये उसका बच्चा है जी। और खाई साहब मुझसे वैसे एक दिन प्यार में माशाल्लाह कहते भी हैं, यार मेरे पास घोड़ी ने 3 बछेरियां की 4 दी है, बछेरा कोई नहीं दिया। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ जी, मेरे घर में आई तो उसने फिर बछेरा भी दे दिया। प्रेग्नेंट पीछे से थी माशाल्लाह जी। आए जी आगे आते भाई, लास्ट घोड़ी मारी। तारुफ से पहले तो मैं आपको एहसन भाई ये बताऊं भाई, अल्लाह ताला ने इस घोड़ी को दूसरी ज़िंदगी दी है जी। इससे भी ब्लड पैरासाइड हो गया था और ये उस टाइम पे 4 से 4.5 मंथ की हमला थी। अच्छा, तो इसकी बॉडी पूरी अकड़ गई, ये चलने भी ना हो, इससे फिरने भी ना हो, और ये बड़ी ना मतलब उठने से भी तंग आ गई। अच्छा, हम लोगों ने फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। इसको इम्पोर्टेड भी इंजेक्शन लगाए, पाकिस्तान से भी लेके इसका ट्रीटमेंट किया, और फिर हम इसको थ्रू आउट नॉर्मल सलाइन की बोतल्स और बीच में ना नोवाकॉक ठीक है, थोड़ी मिकदार में वो देते रहे जी। और आपको अगर मैं कहूँ भाई, इसको बिला नगा डेली की रूटीन पे नॉर्मल सलाइन की 5 बोतलें लगती रही हैं, और तकरीबन 5 महीने लगी हैं इसको डिलीवर करने तक, 6 में। अगर आपको बताऊं भाई, इस घोड़ी के अंदर हम लोगों ने 1 महीने के अंदर अगर 5 ड्रिप की एवरेज निकाली जाए तो 150 बोतल बनती है। पर डे की 5 और 1 महीने की 150 बोतलें बनती हैं। और हम लोग इसको बिला नागा वो लगाते रहें ताकि इसकी वेन्स, नर्व्स, पट्टे इसके नरम हों। और ये प्रेग्नेंट भी है ताकि इसके बच्चे को भी अंदर प्रॉपर पानी, वाटर मिले, क्योंकि इसके अंदर वाटर ड्राई हो गया था। ठीक है। हाँ तो भाई, ये जो बछेरा है इसके साथ बस इसका तारुफ दे माशाल्लाह से, क्या खूबसूरत बछेरा है। बछेरा जी आपको बताते हैं। आ गया है, आ जा बस। ठीक। इसका जी, ये सम्राट घोड़े का बच्चा है जी, माशाल्लाह। अभी आप देखें भाई, रिजल्ट आपके सामने है। माँ की जितना ये माशाल्लाह भी हुआ पड़ा है, और है ये सारा मेरे ख्याल में इसकी खूबसूरतियाँ माशाल्लाह, बारीकियाँ जी 2.5 क्या कहने हैं इन। अच्छा आतिफ भाई, नाम भी रख रहे हैं घोड़ों के? नाम रख रहे हैं। अच्छा, लेकिन नाम वही होता है जब भी घोड़ा कोई अपनी परफॉर्मेंस या बच्चा दिखाए या ग्राउंड पे जाए, उसके मुताबिक नाम होता है। ये तो बात है। जो प्यार के नाम होते हैं वो आप कोई भी रख सकते हो, बबलू, ठीक है, मिट्टू, ये सारे प्यार के नाम छोटे मोटे आपने सारे रखे हुए होते हैं। लेकिन फिर जब ये ग्राउंड में घोड़े जाते हैं फिर इनके वो नाम नहीं रहते। घर पे तो आप प्यार से जो मर्जी कहते रहते हो।